बाइबल की प्रार्थनाएं। हम एक नई अध्ययन श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और इसमें हम बाइबल के पात्रों की प्रार्थनाओं पर, उन विषयों पर और बाइबल प्रार्थना के विषय में क्या शिक्षा देती है, इस विषय पर छोटा छोटा संदेश प्रसारित करेंगे जो कि हमको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाने में सहायता करे। तो आइए इस श्रृंखला को हम सबसे पहले जो विषय प्रारंभ करें और वो है प्रार्थना का इतिहास। प्रार्थना का इतिहास मानव जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो प्रथम मानव था आदम, वो परमेश्वर से आमने सामने बात करता था, उसके साथ रहता था और इस प्रकार से वो अपनी सारी बातों को परमेश्वर से बोल सकता था और परमेश्वर उसको देखता था, सुनता था। उसके बाद हम देखते हैं कि मनुष्य में और परमेश्वर में अलगाव आ गया और परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका से निकाल दिया और परमेश्वर का आदम के साथ उस प्रकार से जैसा पहले मुलाकात होती थी, मिलना बंद हो गया। और तब आदम के पास दो पुत्र होते हैं और बड़ा पुत्र छोटे भाई को मार देता है और बड़ा पुत्र भी परमेश्वर के सामने दोषी ठहर जाता है। परमेश्वर उससे भी बातचीत करता है और जब वो उससे निवेदन करता है, हाबिल का हत्यारा कैन, कि ये मेरा दंड बहुत कठिन है, तब परमेश्वर उसके इस निवेदन को सुनकर उसके लिए ठहराता है कि कोई उसको ना मारे। और इन दोनों के बाद आदम के पास एक तीसरा पुत्र होता है जिसका नाम वो शेत रखता है। और शेत के बाद जो शेत का पुत्र होता है एनोश। और तब बाइबल बताती है, उत्पत्ति उसके 4 अध्याय के 25वें और 26वें पद में लिखा है, आदम अपनी पत्नी के पास गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम ये कह के शेत रखा कि परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल की संति, जिसको कैन ने घात किया, एक और वंश ठहरा दिया है। और शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। और एनोश के समय से, अर्थात आदम से तीसरी पीढ़ी जो थी, आदम उसका पुत्र शेत और शेत के बाद एनोश, और एनोश के समय से लोग परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करने लगे। और इस प्रकार से प्रार्थना का जो इतिहास है वो प्रारंभिक मानव से जो शुरू हुआ तो आज तक चल रहा है। क्योंकि प्रार्थना के लिए टीकाकार यही कहते हैं कि एक विश्वासी के लिए प्रार्थना ऑक्सीजन के समान है। जिस प्रकार से ऑक्सीजन यदि बंद हो जाए तो मानव जीवन समाप्त हो जाता है, वैसे ही यदि प्रार्थना समाप्त हो जाए, प्रार्थनाएं बंद हो जाएं, तो विश्वासी का विश्वासी जीवन समाप्त हो जाता है। और इस प्रार्थना के विषय में हम बहुत सी बातें बाइबल में देखते हैं और आज हम संक्षेप में इन बातों को देखेंगे कि बाइबल संसार का सबसे शक्तिशाली हथियार है। बाइबल जो है उसका जो शक्ति है वो संसार में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और इसीलिए जब हम याकूब की पुस्तक में जाते हैं और उसके 5वें अध्याय के 26वें और 27वें 16वें और 17वें पद को देखते हैं तो लिखा है कि एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा।
फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। याकूब में परमेश्वर के भक्त एलिया के विषय में लिखा है कि वो एक साधारण मनुष्य था, लेकिन उसने प्रार्थना की और 3.5 वर्ष तक पानी नहीं बरसा, और फिर उसने प्रार्थना की तो बारिश होने लगी। हम इस घटना को अच्छी तौर से जानते हैं और देखते हैं कि कैसे प्रार्थना की शक्ति है जो कि पानी को भी रोक देती है। दूसरा, हम देखते हैं कि प्रार्थना सबसे ज्यादा तेज गति से चलने वाला हथियार है। जब हम दानियल की पुस्तक उसके 10वें अध्याय के 12वें पद में जाते हैं, वहां पर दानियल परमेश्वर से प्रार्थना करता है और फिर परमेश्वर का दूत उसके पास आता है। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने प्रार्थना करना आरंभ किया, पहले ही दिन जब तूने प्रार्थना करना आरंभ किया और समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। जिस समय दानियल ने प्रार्थना प्रारंभ की, वो कहता है उसी दिन तेरे वचन परमेश्वर के सामने पहुंच गए। स्वर्ग में हमारी आवाज तत्काल पहुंच जाती है, जो कि प्रार्थना के रूप में होती है। फिर जब हम इसका तीसरा भाग देखते हैं, प्रार्थना एक छिपा हुआ हथियार है। यह हथियार दिखता नहीं है और ना प्रभु चाहता है कि आप और मैं इस हथियार को दिखाएं, इसका प्रदर्शन करें। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 6वें पद को देखते हैं, यीशु मसीह कहते हैं अपने पर्वतीय उपदेश में कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। ये वो हथियार है जिसको आपको और मुझको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये गुप्त में छिपा हुआ हथियार है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम कोठरी में जाकर प्रार्थना करो, परमेश्वर जो गुप्त में देखता है तुमको देखेगा, सुनेगा और उसका प्रतिफल भी देगा। और जब हम आगे बढ़ते हैं, ये वो हथियार है जिसे कभी भी कहीं भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हथियार को इस्तेमाल करने के लिए कोई जगह निर्धारित नहीं है। जब हम न्यायियों की पुस्तक में जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि शिमशोन पकड़ा जा चुका है, उसकी आंखें फोड़ी जा चुकी हैं और वो उसको ले जाते हैं ताकि शिमशोन उनके लिए तमाशा करे। और शिमशोन उनके बीच में है और वो अपने देवता दगोन की वहां पर पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, उसकी बड़ाई कर रहे हैं। और तब शिमशोन वहां पर प्रार्थना करता है। जब हम न्यायों की पुस्तक उसके 16वें अध्याय के 28वें पद को देखते हैं, लिखा है तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिनमें घर संभला था पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और शिमशोन ने कहा, पलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वो अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वो घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। सो जिनको उसने मरते समय मार डाला वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था।
और यह है शिमशोन। जबकि पलिश्ती लोग अपने देश में अपने देवता की आराधना कर रहे हैं और उनके बीच में उसको बुलाया गया और वो परमेश्वर की दुहाई देता, उससे प्रार्थना करता और परमेश्वर उसकी सुनकर उसको बल देता और पलिश्ती भारी संख्या में मारे जाते हैं। प्रेरितों का काम उसके 8वें अध्याय के 18वें पद में हम जाते हैं तो देखते हैं कि पौलुस और सीलास जेल में बंद हैं, मध्य रात्रि है और वो वहां प्रार्थना कर रहे हैं और जेल के दरवाजे खुल जाते हैं। प्रार्थना वो हथियार है जिसका हम कभी भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब हम प्रेरितों का काम उसके 8वें अध्याय के 18वें पद में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति आता है और पतरस से कहता है कि मुझको भी अधिकार दो, ये पैसा ले लो और मुझको अधिकार दो कि मैं भी किसी पर हाथ रखूं तो वो पवित्र आत्मा पाए। प्रार्थना वो हथियार है जिसे कोई छीन नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता। और तब पतरस कहता है तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो, तेरा मन परमेश्वर की ओर ठीक नहीं है और इसलिए तू इस सामर्थ को नहीं पा सकता। क्योंकि उसने जब ये देखा कि पतरस के हाथ रखने से लोग पवित्र आत्मा पा रहे हैं, उसने सोचा मैं अपने धन बल से इसको प्राप्त कर लूंगा। लेकिन ये वो हथियार है, ये वो चीज है जिसको कोई पैसे से खरीद नहीं सकता, बल से प्राप्त नहीं कर सकता। ये वो हथियार है जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। जब हम प्रेरितों का काम उसके 12वें अध्याय के 5वें पद से 12वें पद में देखते हैं, पतरस जेल में बंद है, बेड़ियों में बंधा हुआ है और कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही है। जब हम प्रेरित 12:5 में देखते हैं, लिखा है कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी और जेल में स्वर्गदूत आता है, उसके सारी बेड़ियां खुल जाती हैं। वो कहता है कपड़े पहन और उसके बाद दरवाजे खुलते जाते हैं और वो जेल से बाहर आ जाता है। और 12वें पद में लिखा है जब पतरस पहुंचता है विश्वासियों के पास, तब भी विश्वासी लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे। ये वो हथियार है जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और इसे चलाने से आवाज नहीं होती है। जब हम प्रेरितों का काम उसके 4थे अध्याय के 29वें पद में जाते हैं, वहां पर चेलों को बुलाया जाता है और धमकी दी जाती है कि तुम यीशु मसीह के नाम से कुछ बात ना करना। लेकिन चेले आते हैं, प्रार्थना करते हैं और लिखा हुआ है कि चेले कहते हैं परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए, जब हम 29वें पद को पढ़ते हैं, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बढ़े, हियाव से सुनाए और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे नाम से तेरे सेवक करें। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। ये वो हथियार है जिसको चलाने से आवाज नहीं होती है, लेकिन ये दुनिया हिल जाती है, ये स्थान हिल जाता है। और ये वो हथियार है जो हमें शैतान की परीक्षाओं से भी बचाता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय के 41वें पद में हम जाते हैं, देखते हैं यीशु मसीह कहते हैं जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यह है हमारी प्रार्थना का असर कि हम उससे इस प्रकार से आशीषित हो सकते हैं। हम आने वाले दिनों में इस विषय में और भी बातों पर विचार करेंगे, पर इन बातों को हम ध्यान में रखें और जितनी भी मैंने ये पॉइंट दिए हैं इसको आप इसी
संदेश के नीचे पढ़ सकते हैं। इन स्थलों को आप वहां पर देख सकते हैं। प्रभु सहायता करे कि हम प्रार्थना के जीवन में आगे बढ़ें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि हम प्रार्थना के जीवन में और मजबूत हों और इस हथियार का जैसा हमने अभी वर्णन पढ़ा है उस प्रकार से उपयोग करके आपको महिमान्वित कर सके। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।